महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर महिलाओं को दी जाए तो वो कितना बखूबी निभा सकती है, ये बात हम सबको समझना ज़रूरी भी है। क्योंकि कालिका पेट्रोलिंग टीम बखूबी अपना काम निभा रही है। शहर के कई इलाकों में आप देखेंगे जहाँ पर महिलाओं की आवाजाही ज़्यादा है, वहाँ पर ये टीम बखूबी अपना काम निभाते हुए नजर आती है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आती है। यही वजह है कि आम लोग इसे कई बार एंटी रोमियो टीम के नाम से जानते हैं, निर्भया स्क्वाड के नाम से जानते हैं। तो वहीं अब आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे क्योंकि आप लोग की जो जिम्मेदारी है अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है और महिलाओं के प्रति अपराधों को कम करना ये एक बड़ी कोशिश रही, उसी के आधार पर इस पूरी टीम का निर्माण किया गया। जी। बिल्कुल। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो शहर में कौन-कौन से ऐसे प्रमुख स्थान है जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी टीम की वहाँ पर मुस्तैदी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है? गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, और जैसे शाम को जहाँ महिलाओं की आवाजाही ज़्यादा रहती है, मेन मार्केट है वहाँ पे। इस तरीके से आपकी टीम पूरे मतलब शहर को कवर करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकमात्र स्थान, पूरे शहर में आप लोग रहते हैं? हाँ जी मैडम, हम पूरे शहर में जहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे, और कभी कभी ऐसे कॉल आ जाता है कोई महिला का, छात्रा का, तो वहाँ जाते हैं। अच्छा, ज़रा ये भी बताइएगा कि जो राजस्थान पुलिस है वो और कालिका पेट्रोलिंग टीम, कई लोगों के मन में सवाल रहता है ये दोनों अलग हैं, एक हैं, क्या है? तो थोड़ा आप बताइए। ये अलग नहीं है मैम, ये एक ही टीम है। इसी टीम से एक स्पेशल टीम गठित कर रखी है एसपी साहब के द्वारा। जैसे 8 लड़कियां हैं और वो 8 ही लड़कियां सेम ड्यूटी करती हैं। इनको एक स्कूटी दे रखी है सरकारी, और स्कूटी से ये गश्त करती है सिटी में और बाकी स्कूल कॉलेजों में आत्मरक्षा वगैरह गुर बताती है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए लगाई हुई है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी आप लोग देते हैं और ट्रेनिंग के दौरान जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है? हम ट्रेनिंग के सेल्फ डिफेंस के सारे और महिला हेल्पलाइन नंबर देते हैं, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर देते हैं। एक हमारे गरिमा हेल्पलाइन नंबर है, और जहाँ भी हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, बच्चियाँ वगैरह होती है तो उनको फ़ोन से एक हमारे राज्य सरकार ने राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवा रखा है, तो जहाँ भी जाते हैं वो ऐप डाउनलोड करवाते हैं, और जो भी हमें महिला से संबंधित होता है वो हम बच्चियों को बताते हैं। कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के साथ कि हाँ ये नंबर है, अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, कुछ इस तरीके की समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए? एक सबसे पहले अपने कंट्रोल रूम नंबर है 02982 221822। उसके बाद गरिमा हेल्पलाइन नंबर है 1090। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, और यही होता है। आप लोगों को एक नया नाम दिया गया, कई बार लोग बोलते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, तो जब वो नाम सुनते तो आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं मैम, जैसे पहले एंटी रोमियो में थे, अब उसको क्या भजन लाल जी द्वारा रखा हुआ है कि पूरी एक ही टीम में रखा जाए। जैसे पहले जयपुर में निर्भया स्क्वाड था, यहाँ एंटी रोमियो था, और यहाँ शक्ति टीम था, तो फिर पूरी टीम का एक ही नाम हो गया कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। कैसा लगता है? अब एक नाम एक पहचान। हाँ, एक नाम एक पहचान, अच्छा लगता है मैम। अच्छा लगता है। अब ज़रा आप ये बताइएगा कि आप खुद एक महिला हैं और महिलाएं देखिए, जब ये वर्दी के ऑफ अगर मैं बात करूं तो कभी आपने भी महसूस किया कि हाँ महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर होनी चाहिए? क्योंकि बाड़मेर में अभी हाल ही में कई ऐसे मामले आए, एक महिला के साथ उसके अपने घर में ससुराल में उसके साथ जाती होती है, एक लड़की के साथ बस में छेड़छाड़ की जाती है। क्योंकि आप लोग की मजबूरी भी हम समझते हैं, आप 8 से 10 हैं, हर जगह तो आप नहीं मौजूद हो सकते, पर क्या आपको लगता है कि जब इस तरीके के मामले आप लोग देखते हैं? हाँ, ये तो है महिलाओं की। मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं भी जानती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वर्दी में है तो एक अलग बात है, लेकिन सिविल में हम कहीं भी जाते हैं, मेला है, कहीं भी हम बच्चों के साथ जाते हैं तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी होती है। बस में जब वो ट्रेवल्स कर रही है, कभी उसको अनकम्फर्टेबल महसूस होता है कि क्या मैं यहाँ बैठूंगी तो मैं क्या सेफ हूँ या नहीं हूँ। इसके लिए अलग अलग जागरूक अभियान भी चलाया गया है कि आपको अगर किसी भी बस में आपको समस्या है या आप अकेले जाते हो तो आपको कोई समस्या आती है, आपको कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आवारा मनसले आपकी भवतिया कसते हैं, तो आप तुरंत जितने भी नंबर दिए, कोई भी नंबर पे आपको हेल्प मिल सकती है, और आप डरे नहीं और पुलिस को सूचना दें। नज़दीकी पुलिस आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। नज़दीकी पुलिस जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। पर मैं जिस बात का जिक्र कर रही थी कि जब हम देखते हैं कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत हो, कहीं आप लोगों ने क्योंकि बहुत टफ जॉब डिसाइड किया है, तो ऐसा कभी हुआ जब आपको लगा कि शायद अभी मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, या ऑफ द ड्यूटी भी आप हमेशा इसी अंदाज में रहती हैं? मैम, पुलिस से पहले तो क्या पता, हमारा भी अंदाज़ अलग था, और पुलिस में आने के बाद ऐसा कुछ फील होता नहीं है।
उससे पहले लगता था जब आप पुलिस में नहीं थे? पहले तो लगता ही था मैम, पहले तो हम भी स्कूल कॉलेज में जाते थे, लड़के ही आगे पीछे कहीं घूमते थे तो वो भी ऐसे लगता था कुछ कह देंगे, कहीं या नहीं कहीं वो उसका मतलब नहीं रखते थे, पर ये रहता था कि ये कोई कमेंट कर सकता है। अब ऐसा लगता नहीं है। अब आप खुद जिम्मेदारी ले रही हैं बेटियों को सुरक्षित रखने की, तो कैसा लगता है? अब अच्छा फील हो रहा है, जैसे हम भी सुरक्षा करें, हमारी भी बच्चियां हैं और हमारी बच्चियों की तरह ही हम सभी की बहन बेटी एक समान समझ के सुरक्षा कर रहे हैं, सभी की हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको प्रॉब्लम होती है कॉल करती है, तुरंत हम पहुंचते भी हैं वहाँ पे 5 या 10 मिनट में, उसको हेल्प भी देते हैं कि आप हम नहीं आ सकते तो आप उस जगह कॉल करो या उस जगह जाओगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी सरकार ने सुविधाएं भी खूब दे रखी है, ऐसा कुछ है नहीं। मंचलों को सबक सिखाने का कोई एक ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो आप साझा करना चाहें कि हाँ ऐसा कुछ मामला चल रहा था, हम तुरंत पहुँचे, एक्शन लिया और यहाँ पर ये एक्शन हमारा सफल रहा? कोई ऐसा किस्सा या वाकया जो आपको याद आ रहा हो? कोई भी, छोटा बड़ा कोई भी। वैसे नॉर्मल तो होते रहते हैं, बाकी इतना कोई, जैसे लड़कों को पकड़ा है कई बार ऐसे। तो एक लड़की ने हमें बताया कि वो सुबह स्कूल आ रही थी तो उसका एक लड़का बाइक पे पीछा कर रहा था। फिर स्कूल में आई लड़की बहुत घबराई हुई थी तो टीचर्स ने बताया हमें, हमने उस लड़के का पता लगाया और शाम तक उस लड़के को पकड़ के कोतवाली के हवाले कर दिया। मतलब ये डर आज भी लड़कियों को है। लड़कियां कहीं ना कहीं, मुझे पता है, वो कोशिश करती है कि अगर हमने कुछ बताया तो घर वाले शायद हमें ही गलत समझेंगे, समाज हमें गलत समझेगा, इसलिए वो बताने से कतराती। वो तो उस टाइम भी स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने आपको इन्फॉर्म किया, अदरवाइज वो शायद लड़की इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, वो क्या लड़कियां हर चीज़ बताने में झिझकती है, क्या पता पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो स्कूल छुड़वा देंगे, या इस मैं कोचिंग जाती हूँ तो कोचिंग आना जाना बंद करवा देंगे, तो डरती है, बताती नहीं है। जब हम कभी जैसे कोई सेल्फ डिफेंस का कैंप रखते हैं तो उसमें लड़कियों से पूछते हैं एक एक क्वेश्चन कि आपको क्या कोई समस्या है। कोई बार तो एक आध लड़की बता भी देती है, कई डरती भी है। कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ उनके घर में ही कुछ गलत हो रहा है, या फिर उन किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रताड़ना का शिकार हो रही है। उन बेटियों तक आप लोग क्या कहेंगे कि अगर वो आप तक संपर्क करती है तो कैसे आप उन्हें एक अच्छे माहौल में, एक पारिवारिक माहौल में डील करेंगे? अच्छा, आप बताएंगे। जी, एक बच्ची ने बताया कि मेरे घर में ही मेरे दादी के रिलेशन का कोई लड़का है, वो आता है और मुझे परेशान करता है। तो उस बच्ची को हमने बताया कि बेटा डरो मत, आप अपनी मम्मी से बात करो। तो कि नहीं, मम्मी से बात करूंगी तो दादी और मम्मी की लड़ाई हो जाएगी। बच्चे बहुत वो इतना सोचते हैं कि वो बता नहीं पाते। फिर हमने बताया कि आप एक बार अपनी मम्मी से बात करो, नहीं तो फिर हमारी बात करवाना उनसे, क्योंकि बच्चे पहले खुद बात करना सीखे। हम यही बताते हैं कि आप जितना हो सके आप अपनी समस्या को घर में बताओ, उसका डिस्कस करो, तो वो घर वाले आपको सॉल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं है आप पेरेंट्स से डरते हो कि नहीं हमारा ये बंद करवा देंगे, नहीं बंद करवाएंगे। वो एक बार के लिए हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, फिर भी पेरेंट्स है वो बच्चों का ही साथ देते हैं। बिल्कुल, आपके मम्मी पापा आपका ही साथ देंगे, आपको समझना चाहिए, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। आप लोग का मैं ड्यूटी आवर्स पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक महिला होने के नाते आप दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। घर पे का सारा काम भी आप करती है, घर का कामकाज आप संभालती है, बच्चों को संभालती हैं, फिर ड्यूटी पर भी आप लोग तैनात रहती हैं। जी मैडम। कितने घंटे आप लोग की नौकरी का जो ये टाइम पीरियड रहता है, और कभी कभी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? हाँ वो तो है, क्योंकि हमारी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24 घंटे में कभी भी हमारे लिए कॉल आ सकता है। कभी ऐसा कोई टफ टाइम जब आपको लगा हो कि यार घर पर कोई बच्चा है, ये बीमार है, या फिर अभी घर पे मेरा होना ज़रूरी था, पर आपने अपनी नौकरी के लिए आपने पहले इधर कदम रखा? ये तो बहुत बार होता है, होता ही है, अक्सर होता रहता है। अक्सर होता रहता है। ऐसा कोई एक एक उदाहरण तो मुझे लगता है आप सब साझा कर पाएंगे, एक एक कोई भी अपने साथ जो ऐसी कोई घटना हुई हो या ऐसा कोई वाकया? नहीं, ऐसा तो बहुत होता है, हर बार होता है। कोई भी एक जब आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जो वर्किंग माँ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा गिल्ट में जी रही होती है कि अभी शायद मुझे घर पे होना चाहिए था। ऐसा हर चीज़ तो हम इस जॉब में है तो शेयर नहीं कर पाते, बाकी बहुत बार होता है। जैसे बच्चा छोटा होता है उसको लेके भी जाना पड़ता है, अब तो बड़े हो गए काफ़ी, फिर भी छोटे थे। 6 महीने के बच्चे को लेके मैं रामदेवरा ड्यूटी में गई थी, तो वहाँ पे वो बीमार हो गया, तो वो 10 साल तक उस बच्चे को मेरे वही समस्या रही। 10 साल तक उसको वो नमूनिया होने लग गया, तो फिर वो ठीक हुआ ही नहीं। 10 साल तक उसको वो समस्या रही। उसका गिल्ट आपको शायद आज भी होता है? आज भी बहुत होता है, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। अभी ठीक है? अभी ठीक है। चलिए, ये अच्छी चीज़ है कि अभी वो ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, और ऐसे वो हेल्दी रहने भी चाहिए। आप कुछ ऐसा साझा करना चाहें?
हाँ, वैसे समस्या तो आती है क्योंकि महिला है, घर का काम भी है, बच्चों को संभालना है, कभी कभार बच्चों को बुखार भी आ जाता है, तो ऐसी वीआईपी ड्यूटी होती है तो बच्चों को घर पे छोड़ के जाना भी पड़ता है। ऐसी समस्या तो आती रहती है। फिर भी हमारी ये बेल्ट बंद सर्विस है, इसमें हम अनुशासित फोर्स है, तो हम इतना मतलब खुद को इतना कठोर आप लोगों ने बना लिया। आप बताइएगा मैम। सही है मैम, सेम ही बात है। जैसे हम भी सोचते हैं कि बच्चों की केयर करनी चाहिए, ये टाइम देना चाहिए, पर नहीं दे पाते तो समझ गए कि नौकरी है, करनी तो है। घर वालों को कैसे समझाया, क्योंकि आप तो समझ गए। घर वालों को तो अब समझ में आना ही था, क्योंकि हम दो ही जिम्मेवारी निभा रहे हैं ना। जैसे मैं घर का काम भी कर रहे हैं तो बच्चों को भी पाल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, इसके हिसाब से वो भी एडजस्ट हो गए, हम भी एडजस्ट हो गए। चलिए देखिए, ये एक अच्छी पहल भी है, अच्छी कोशिश भी है। कई जो है हमारे साथ वो और कुछ शायद जानकारी आपके साथ साझा कर पाए। आप बताइएगा थोड़ा कुछ। बच्चों से मेरे तो जॉब में आने से पहले ही बच्चे हो गए थे। मैंने 18 महीना बच्चे छोड़ कर ट्रेनिंग में गई थी, वापस आई तो बड़ा हो गया था। पर हम पुलिस की जॉब में एक तो हम खुद मेंटली ये प्रिपेयर रहते हैं कि पुलिस की जॉब है, घर वाले भी इस चीज़ से प्रिपेयर हो गए हैं कि भाई पुलिस की जॉब है, कभी भी जाना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके घर में किसी को रखते हैं, परेशानियाँ हर जगह आती है, बच्चों को बुखार होता है वगैरह है। तो वैसे हमारा पुलिस परिवार हमें सपोर्ट कर देता, हम कहीं जाते हैं तो वो बता देते हैं। कभी कभी ऐसी परेशानी आती है जब ऐसे फील होता है आज हम बच्चे के पास रहते या तो बुखार आ रहा है वगैरह, कई चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और जो आपके कप्तान हैं एसपी साहब, उनके निर्देशन में क्या एक स्ट्रिक्ट निर्देश आप लोग को दिया गया है? हमारी टीम के लिए विशेष, हाँ। हमारी टीम के लिए तो यही, अब हम 5-6 साल से यही इसी टीम में काम कर रहे हैं। हम 7-8 लोग हैं। तो बाड़मेर सिटी को तो करीबन हमने ऐसे कवर कर रखा है। हर लोग हमें जानते हैं, ये कालिका टीम है, ये काम करती है। तो जिस दिन हम इसमें आए थे उस दिन से लेकर आज तक बाड़मेर का बहुत बेहतर तरीका है। यानी कि बाड़मेर की अपनायत का वो प्यार प्रेम आप सबको मिल रहा है। चाहूँगी एक बार आप सब लोग साथ ही आ जाए, ताकि जो बातें हैं वो एक साथ हम अपनी पहुंचा पाए एक तरीके से, एक साथ तरीके से। तो वहीं अब आप ज़रा बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं वो एक कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर रहता है, पर कहीं कभी आपको ऐसा लगा कि लोगों को देखने का नज़रिया कुछ गलत था? क्योंकि लड़कियाँ, हम लोगों के इशारे तो छोड़िए, आँखों से भाप लेती है कि क्या। बिल्कुल। मैं सामने वाले के देख के पता चल जाता है इसकी नज़र कैसी है। तो ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ या आपने देखा और आपने फिर तुरंत एक्शन लिया? वैसे अगर पता चलता है तो एक्शन तो तुरंत लेते ही है। लड़के निकलते हैं, पता चल जाता है कि ये निकले हैं, या उनको देख के पता लग जाता है कि ये आ रहे हैं, ये ऐसे हो सकता है, रुकवाते हैं। तो कोई ऐसा कोई घटनाक्रम आप बताना चाहें या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे तो घटनाक्रम तो अब देखो, हम स्कूल के आगे खड़े रहते हैं तो हमारी वर्दी को देख के वो टर्न वापस कर लेते हैं कि यहाँ कालिका पेट्रोलिंग टीम खड़ी है। फिर खैर नहीं रहे। आज सुबह की बात है, एक कॉलेज के आके लड़का था, आ रहा था, हमने देखा ये लड़का ऐसा कुछ है, मनसले की तरह हरकतें कर रहा है। उसके चश्मा लगा हुआ था, वो कॉलर के पीछे की साइड लगा हुआ था। अच्छा। उसको पूरा दबंग वाला, जो सलमान खान वाला तो हमने उसको रुकवाया, फिर पूछा तो उन्होंने सॉरी मांगी, मैडम आज के बाद मुझे ऐसा पता नहीं था, आप आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मतलब उसको सुधार दिया जिंदगी भर का। हाँ, मैंने कहा ऐसे लगा के रखा है तो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। कुछ लड़कियों को, क्योंकि बाइक थी तो क्या है, लड़कियों की शिकायत रहती है, बाइक पे मैम लड़के आते हैं और वो ऐसे फब्तियाँ कस के चले जाते, या कुछ हंस के चले जाते, या रेस मारते, या हॉर्न बजाते। तो हमने उसको रुकाया, समझाया, फिर उसने कहा आज के बाद नहीं करूँगा। समझाइश भी की जाती है, ऐसा नहीं कि तुरंत एक स्ट्रिक्ट एक्शन की, मतलब कोशिश ये की जाती है किसी के भी साथ गलत ना हो। आप कुछ बताना चाहें? कुछ ऐसा आपने जो भापा हो, आपने देखा हो, फिर आपको लगा हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा? क्योंकि आप सब भी माँ हैं जहाँ तक है, और फिर माँ सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाती है भावनाओं को, और शायद मुझे लगता है इसीलिए महिलाओं को कमान दी गई है कि महिलाएं सबसे बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएगी। मतलब कुछ भी जो आप साझा करना चाहें आपकी जॉब का सबसे, चलिए अब ये सारी बातों के इतर ये बता दीजिए, सबसे टफ टाइम और सबसे अच्छा जब आपको प्राउड हुआ कि हाँ मैं कालिका पेट्रोलिंग टीम। जब हम स्कूल में किसी की हेल्प करते हैं, जैसे कि अभी दीदी ने बताया था, एक स्कूल की, एक क्या हमारे 6 सालों में कई ऐसे कांड हुए हैं जब हमारे स्कूल के टीचर हमारे साथ चले, वहाँ के जो लोकल्स दुकानें वाले हैं उन्होंने कैमरे चेक करवाए वगैरह, हम थाने तक पहुँचे। लास्ट में जाके ये होता है कि बच्ची एक
कोई बच्ची क्या, हम भी यदि सिविल में होते हैं, यदि हम इस पुलिस में नहीं होते, हम भी थाने तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहाँ जाने के बाद 50 बातें होती है, थाने क्यों आई है, क्या हुई है, ये अपने समाज में ऐसा कुछ है नहीं। तो जहाँ तक हो सकती वो थाने कोई जाना चाहता नहीं है, वो सोचता है भी अपनी बदनामी नहीं हो वगैरह करके। पुलिस थाने तक अभी भी वही डर है महिला के लिए, जहाँ तक है वही। हम यहाँ जाते हैं अगर कि महिलाएं हैं, ये हमसे निवेद कर लेगी, वो कर लेगी, वो अलग चीज़ है कि एंटी रोमियो निवेद लेगी, वो हमें तो बता देती है, पर वो बच्चियों को कहते हैं हम थाने आओ, वो थाने नहीं आना चाहते। ये थोड़ा से ये कह सकते हैं कि जो मानसिकता है उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। जी, फिर भी हम लड़कियों को विश्वास दिलाते हैं, आपका नाम नहीं आएगा, आप हमें बताइए। कई बार बच्चों को तो यही बताते हैं, क्योंकि उनका फिर वो आगे ना तो नाम लेते हैं, और जहाँ तक हो सके आप जो आपको परेशान कर रहा है उसकी अधिकतम जानकारी हमें दे दो। जैसे बाइक पे आ रहा है तो बाइक के नंबर हो, कोई पीछे लोगो लगा हुआ हो, कोई स्लोगन हो तो वो बता दीजिए, उसके आधार पे हम उसका पीछा करके उसको पकड़ सकें। तो ऐसे कई बार होता है। जितने भी घर वाले हैं जो इस डर में रहते हैं कि बेटियों को बाहर ना भेजे पढ़ाई के लिए या कुछ भी ऐसे काम के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पूरी टीम, और साथ ही एक संदेश जो बाड़मेर की बेटियों को और उन युवाओं को भी जो आप देखती हैं आए दिन कि हाँ कुछ इस तरीके की गलत हरकत करते हुए या फिर कुछ और इरादे से घूमते हैं? पेरेंट्स भी आजकल बहुत जागरूक है। जैसे एक बच्ची ने बताया कि एक लड़का मेरा पीछा करता है, मैं कॉलेज जाती हूँ, तो मैंने घर जाके मेरे पापा को बताया, तो पापा ने कहा बेटा आज तू चल आगे, मैं आ रहा हूँ पीछे। जैसे ही वो लड़का आया और उस लड़के की कॉलर पकड़ ली उसके पिताजी ने। तो मैं हर पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्ची पे विश्वास करें। अगर बच्चा कोई बात बता रहा है तो उसकी बात को पूरी सुने और फिर उस पर एक्शन ले। अगर बच्ची को कोई समस्या है तो उसके समाधान ढूंढे, उसको दबाए नहीं, क्योंकि आज आपकी बच्ची के साथ हो रहा, कल को वो और किसी के साथ करेगा। तो आप अगर एक्शन ले लेंगे तो बाकी वाले भी बच जाएंगे और उसको सज़ा मिलेगी। आपका क्या मानना है? आपका भी यही मानना है या कुछ और भी आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? यही मानना है, लेकिन मैं हर पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि चाहे बच्ची छोटी हो या बच्चा आपका छोटा हो बड़ा हो, उसको स्कूल से लेकर जब आपको टाइम मिले तो उसकी सारी गतिविधियों को पूछना, दिनचर्या को पूछना कि बेटा आज क्या हुआ, क्या स्कूल में पढ़ाया, स्कूल से आते वक्त किसके साथ आया, बस पे सीट पे कौन था तेरे पास में। जो हर बात 1 घंटा बच्चे को देना है कि सारी गतिविधियाँ पर डे बताए, तो बच्चा कभी भी उसके साथ में समस्या आएगी तो सुलझेगा नहीं और आपको बता देगा। बिल्कुल, और बेटियों को अच्छी परवरिश दे रहे बेटों को भी ज़रूरी है। बिल्कुल, बेटों को भी ज़रूरी है। बेटी की जितनी परवरिश है, बेटों को भी यही कहते हैं भी आज आप अपनी सिस्टर को आप अपने घर में कैसे ट्रीट करते हो, वैसे ही आप बाहर जाके बाकी लड़कियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो आप अपनी सिस्टर के साथ चाहते हो। बिल्कुल। अभी आपने कुछ नहीं कहा अभी तक, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये सारे कह दिए, वही हमारा ही एक ही ध्येय, एक ही विचारे, एक ही सोचे। तो ये है बाड़मेर की कालिका पेट्रोलिंग टीम जो बखूबी अपना काम जो है वो कर रही है। और आप जैसे कि इन्होंने भी बताया और हम भी ये बखूबी देख रहे हैं कि कैसे शहर के चप्पे चप्पे पर ये नज़र बनाए हुए हैं। और ये कोशिश और कवायद है कि जितने भी सिविलियंस हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।